श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 55 श्लोक 1 से 15। यमुना पार का बेड़ा और सीता की प्रार्थना की तैयारी। सत्यं शिवम सुंदरम श्रीराम। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायण। श्री सहित दिनकर बंसभूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबरपीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन बिसाल उर्भुज धन्य नर निरखंतीजे। आज राम लक्ष्मण यमुना के तेज बहाव को देखकर क्षण भर रुकते हैं, फिर जंगल की सूखी लकड़ियों बांसों से स्वयं ही एक बेड़ा बनाते हैं और लक्ष्मण सीता जी के लिए उस पर सुखद आसन सजाते हैं। अयोध्याकांड सर्ग 55 श्लोक 1 से 15 में यमुना पार की यह तैयारी सुनिए। पिछले भाग अयोध्याकांड सर्ग 54 श्लोक 31 से 43 में भरद्वाज मुनि ने स्वस्ति वाचन कर राम सीता लक्ष्मण को चित्रकूट की दिशा में विदा किया, यमुना के दक्षिण तट से जाने का मार्ग बताया और कहा कि वहां वन की शीतल छाया और साधुओं का निवास तुम्हारी रक्षा करेगा। आज वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 55 श्लोक 1 से 15 में कथा वहां से आगे बढ़ती है, जहां तीनों यमुना तट पर पहुंचते हैं, घाट का निरीक्षण कर नदी पार करने की योजना बनाते हैं। श्रीराम लक्ष्मण द्वारा अपने ही हाथों से बेड़ा बनाना, सीता के लिए विशेष आसन तैयार करना और कालिंदी के तेज प्रवाह के बीच भी धैर्य रखते हुए आगे चित्रकूट की ओर बढ़ने का संकल्प इस प्रसंग का मुख्य संदेश है। पंचाशः सर्ग। भरद्वाज जी का श्रीराम आदि के लिए स्वस्ति वाचन करके उन्हें चित्रकूट का मार्ग बताना, उन सबका अपने ही बनाए हुए बेड़े से यमुना जी को पार करना, सीता की यमुना और श्यामवत से प्रार्थना, तीनों का यमुना के किनारे के मार्ग से एक कोस तक जाकर वन में घूमना फिरना, यमुना जी के समतल तट पर रात्रि में निवास करना। उषित्वा रजनी तत्र राजपुत्रावृंदमो महर्षिभिवाद्यात् जगमतुस्तंग गिरे प्रति एक। उस आश्रम में रात भर रहकर शत्रुओं का दमन करने वाले वे दोनों राजकुमार महर्षि को प्रणाम करके चित्रकूट पर्वत पर जाने को उद्यत हुए। एक तेषां स्वस्त्यनं चैव महर्षयः सचकारः प्रस्थितान् प्रेक्ष्यतांश्चैव पिता पुत्रानिवर्षान् दो। उन तीनों को प्रस्थान करते देख महर्षि ने उनके लिए उसी प्रकार स्वस्ति वाचन किया जैसे पिता अपने औरस पुत्रों को यात्रा करते देख उनके लिए मंगलसूचक आशीर्वाद देता है। दो ततः प्रचक्रमे वक्तुं वचन स महामुनिया भरद्वाजो महातेजा राम सत्य पराक्रमम। 3 तदंतर महातेजस्वी महामुनि भरद्वाज ने सत्य पराक्रमी श्रीराम से इस प्रकार कहना आरंभ किया। गंगाय मुन्योः संधिमा साद्य मनुजर शभो कालिंदीं नुगच्छेता नदी पश्चान्मुखाश्रिताम। 4 नरश्रेष्ठ, तुम दोनों भाई गंगा और यमुना के संगम पर पहुंचकर जिनमें पश्चिममुखी होकर गंगा मिली है, उन महानदी यमुना के निकट जाना। 4 अथासाद्य तु कालिंदी प्रतिस्रोतः समाक्ताम तस्यास्तीर्थं प्रचरितं प्रकामं प्रेक्ष्य राघव तत्र यूयं प्लवं कृत्वा तरतांशुमती नदीं। 5 रघुनंदन, तदंतर गंगाजी के जल के वेग से अपने प्रवाह के प्रतिकूल दिशा में मुड़ी हुई यमुना के पास पहुंचकर लोगों के आने जाने के कारण उनके पदचिह्नों से चिह्नित हुए अवतरण प्रदेश, पार उतरने के लिए उपयोगी घाट को अच्छी तरह देखभाल कर वहां जाना और एक बेड़ा बनाकर उसी के द्वारा सूर्यकन्या यमुना के उस पार उतर जाना। 5 ततो न्यग्रोधमा साद्य महांतम हरितच्छदम परीतम बहुभिर्वृक्षैः श्याम सिद्धोपसेवितम। 6 तस्मिन् सीतांजलि कृत्वा प्रयुञ्जिताशिषा क्रियाम् समासाद्य चत वृक्षम वसेद वातिक्रमेत वा। 7 तत्पश्चात आगे जाने पर एक बहुत बड़ा बरगद का वृक्ष मिलेगा जिसके पत्ते हरे रंग के हैं। वह चारों ओर से बहुसंख्यक दूसरे वृक्षों द्वारा घिरा हुआ है। उस वृक्ष का नाम श्यामवट है। उसकी छाया के नीचे बहुत से सिद्ध पुरुष निवास करते हैं। वहां पहुंचकर सीता दोनों हाथ जोड़कर उस वृक्ष से आशीर्वाद की याचना करे। यात्री की इच्छा हो तो उस वृक्ष के पास जाकर कुछ काल तक वहां निवास करे अथवा वहां से आगे बढ़ जाए। 6 से 7 क्रोशमात्रं ततो गत्वा नीलम प्रेक्ष्य चकानन सल्लकीब्दरिमिश्र रम्यम वनशैश्च यामुना। 8 श्यामवत से एक कोस दूर जाने पर तुम्हें नीलवन का दर्शन होगा। वहां सल्लकी, चीड़ और बेर के भी पेड़ मिले हुए हैं। यमुना के तट पर उत्पन्न हुए बांसों के कारण वह और भी रमणीय दिखाई देता है। 8 सपन्थाश्चित्रकूटस्य गतस्य बहुशो मया रम्यो मार्दव्युक्तश्च विवर्जितः। 9 यह वही स्थान है जहां से चित्रकूट को रास्ता जाता है। मैं उस मार्ग से कई बार गया हूं। वहां की भूमि कोमल और दृश्य रमणीय है। उधर कभी दावानल का भय नहीं होता है। 9
इति पन्थान्मादिश्य महर्ष्यः संन्यवर्तत। अभिवाद्य तथेत्युक्त्वा रामेण विनिवर्तितः 10। इस प्रकार मार्ग बताकर जब महर्षि भरद्वाज लौटने लगे, तब श्रीराम ने तथास्तु कहकर उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, अब आप आश्रम को लौट जाइए। 10। उपावृत्ते मुनौ तस्मिन् रामो लक्ष्मण ब्रवीत। कृत पुण्यास्म भद्रन्ते मुनिरनुकंपते 11। उन महर्षि के लौट जाने पर श्रीराम ने लक्ष्मण से कहा, सुमित्रानंदन, तुम्हारा कल्याण हो। ये मुनि हमारे ऊपर जो इतनी कृपा रखते हैं, इससे जान पड़ता है कि हम लोगों ने पहले कभी महान पुण्य किया है। इति तो पुरुष व्याघ्रौ मंत्रयित्वा मनस्विनो सीतामेवाग्रतः कृत्वा कालिंदी जगमतुर नदीम 12। इस प्रकार बातचीत करते हुए वे दोनों मनस्वी पुरुष सिंह सीता को ही आगे करके यमुना नदी के तट पर गए। 12। अथासाद्य तु कालिंदी शीघ्र स्रोतस्विनी नदीम चिंतामापेदिरे सद्यो नदी जलती तीर्ष वह 13। वहां कालिंदी का स्रोत बड़ी तीव्र गति से प्रवाहित हो रहा था। वहां पहुंचकर वे इस चिंता में पड़े कि कैसे नदी को पार किया जाए, क्योंकि वे तुरंत ही यमुना जी के जल को पार करना चाहते थे। 13। तो काष्ठ संघाटमथो चक्रतुः सुमहाप्लवम् शुष्कैर्वंशः समाकीर्मुषिरैश्च समावृतम् 14 ततो वैतशाखाश्च जम्बुशाखाश्च वीर्यवान् चकार लक्ष्मणश्चित्वा सीतायाः सुखमासन् 15। फिर उन दोनों भाइयों ने जंगल के सूखे काठ बटोरकर उन्हीं के द्वारा एक बहुत बड़ा बेड़ा तैयार किया। वह बेड़ा सूखे बांसों से व्याप्त था और उसके ऊपर खस बिछाया गया था। तदंतर पराक्रमी लक्ष्मण ने बेंत और जामुन की टहनियों को काटकर सीता के बैठने के लिए एक सुखद आसन तैयार किया। 14 से 15। कल श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 55 श्लोक 16 से 33 में सीता की यमुना और श्यामवट वृक्ष से मार्मिक प्रार्थना, बेड़े से यमुना पार करना, फिर तटवर्ती वन में विहार करते करते रात के लिए समतल तट पर विश्राम का प्रसंग आएगा। उसके बाद 55 सर्ग 56 में चित्रकूट पहुंचना, वाल्मीकि जी के दर्शन और पर्णशाला निर्माण की कथा सुनेंगे। यदि वाल्मीकि रामायण अयोध्याकांड सर्ग 55 श्लोक 1 से 15 में यमुना तट की यह तैयारी, राम लक्ष्मण का परिश्रम और सीता के लिए बनाया गया पावन आसन आपके मन को छू रहा हो, तो वीडियो को लाइक करिए, राम भक्तों के साथ शेयर करिए और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ताकि कल सर्ग 55 के आगे का भाग और 56 चित्रकूट आगमन आप मिस न करें। बार बार बर मागो हर्षी देहो श्रीरंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं, सो तंग कर ही पयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीनदयाल बिरिदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।